Hello students, good morning, welcome back again. Subject science, topic weather and season for class 3. तो आज हम वेदर एंड सीजन के बारे में कुछ समझेंगे, कुछ जानेंगे. मौसम, वेदर जो हर रोज चेंज होने वाले जो मौसम्स होते हैं, सूर्य की तापमान के कारण, हवा के कारण, क्लाउड के कारण, बहुत सारे कारण. जैसे कि अगर तेज हवा चलने लगे तो मौसम थोड़ा विंडी हो जाता है, ठंड लगता है. सूर्य की अगर तापमान ज़्यादा हो, सन हीट अगर ज़्यादा हो तो गर्मी हो जाता है. तो ये जो डेली जो मौसम अकॉर्डिंग टू सन, विंड, स्टॉर्म, क्लाउड्स जो चेंजेस होते रहते हैं, इसे हम लोग वेदर कहते हैं. तो सबसे पहले हम लोग वेदर के बारे में जानेंगे. स्टॉर्मी वेदर, आंधी, तेज हवाएं जब चलती है, जिसे आंधी का नाम दिया जाता है कि आंधी आ गया, वो स्टॉर्मी है. स्नोवी, स्नोफॉल होता है. क्लाउडी यानी बादल, जब आकाश में बादल घिरे रहते हैं. सनी डे, एकदम साफ दिन जो होता है, फ्रेश डे. रेनी डे एंड विंडी डे. सो वी आर गोइंग टू नो समथिंग अबाउट वेदर. जैसा कि हमने अभी आपसे कहा, वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमोस्फेयर ऑफ अ प्लेस एट अ पार्टिकुलर टाइम. वेदर जो है हमारे वायुमंडल में होने वाले कंडीशंस के तहत जो परिवर्तन होते हैं पर्टिकुलर टाइम्स में, उसी से जो है वेदर क्रिएट होता है. यानी चेंजेस इन वेदर आर मोस्टली कॉज्ड बाय द सन, विंड, क्लाउड्स एंड रेन. सो हमने क्या पढ़ा? वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमोस्फेयर ऑफ अ प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम. एक पर्टिकुलर टाइम होता है जो वायुमंडल में के कंडीशंस के हिसाब से वेदर चेंज होता है. और वेदर चेंज होने का कारण क्या है? द वेदर इज चेंज आर मोस्टली कॉज्ड बाय द सन, विंड, क्लाउड्स एंड रेन. सन यानी सूर्य, विंड बहती हवा, क्लाउड बादल, और रेन यानी बरसात. ये सब चीज़ें जो हैं हमारे वेदर को चेंज करने में प्रभाव डालते हैं, या प्रभाव पड़ता है, या चेंज होते हैं. इट कैन बी वार्म, कोल्ड, विंडी, सनी, ह्यूमिड और क्लाउडी. तो अकॉर्डिंग टू सनी डे, ज़्यादा सनी डे, अगर सूर्य उस दिन जो है सनी डे है, फ्रेश दिन है, बादल वगैरह आकाश में नहीं है और पूरा साफ सुथरा दिन है, और सूर्य की रोशनी काफ़ी तेज़ है, उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, तो वो दिन वार्म होगा, यानी गर्मी ज़्यादा होगी उस दिन. कोल्ड, ठंड कब बढ़ जाता है? जब विंड ब्लो करता है, काफ़ी तेज़ हवाएं चलने लगती है, आकाश में बादल छा जाते हैं, रेन होने लगता है. सन हीट टेम्परेचर्स कम हो जाते हैं, जिसके वजह से दिन जो है हमारा ठंडा हो जाता है और कोल्ड हम लोग फील करते हैं. विंडी डे, हवाएं जब तेज़ चलने लगती है तो वो विंडी डे हो जाती है. सनी डे एंड ह्यूमिड क्लाउडी डे. बरसात का समय जब बादल आकाश में मंडराते हैं और जब क्लाउड्स पूरे आकाश में घिर जाते हैं स्काई में, तो क्या होता है? बादल के उपस्थिति में दिन जो है ऑन ए रेनी डेज बिकम्स ह्यूमिडिटी. उस दिन जो है नमी ज़्यादा हो जाती है और ह्यूमिडिटी हो जाता है, उमस भरा दिन हो जाता है और बारिश होने लगती है, तो क्लाउडी डे हो जाता है. तो ये वेदर जो है हर रोज़ चेंज होने वाले मौसम के बारे में, जिसे हम लोग वेदर कहते हैं. नेक्स्ट, सन. जैसा कि हमने बताया कि सन का बहुत बड़ा रोल रहा वेदर चेंज करने में, वेदर सेट होने में. द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट.
सन जो है, सन से ही हमें हीट और लाइट मिलती है, प्रकाश, रोशनी और गर्मी जो है सन से ही मिलता है, विच मेक्स द डे वार्म एंड ब्राइट, जिसके कारण टेम्परेचर ऑफ द सन, हीट ऑफ द सन मेक्स द डे वार्म एंड ब्राइट, हॉट एंड ब्राइट। तो सन के टेम्परेचर के कारण, सन के हीट के ही कारण जब सनी डे होता है तो टेम्परेचर जो है गर्म हो जाता है और ब्राइट, ज़्यादा उजाला हो जाता है, और सन के ही लाइट हीट्स के कारण जो है गर्मी हो जाती है। डेज आर ऑलवेज वार्मर देन नाइट्स, इसीलिए जो है दिन जो होते हैं, दिन का समय जो होता है, डेज टाइम्स आर ऑलवेज वार्म एट नाइट देन। तो क्या होता है, दिन जो है हमारा ज़्यादा गर्म होता है बिकॉज सनलाइट्स प्रेजेंट एट दैट टाइम। जब सूर्य की रोशनी जब दिन में मौजूद रहती है तो सूर्य के प्रकाश या सूर्य की हीट के कारण जो है दिन गर्म रहता है और उजाला ज़्यादा रहता है रात के अपेक्षा। नाइट्स में दिन इतने हॉट या वार्म नहीं रहते हैं बिकॉज एट नाइट सन नहीं होते हैं। नून टाइम इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे। उसी तरह नून टाइम मीन्स दोपहर का जो समय होता है वो दिन का सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है बिकॉज ऑन दैट टाइम सन इज ओवरहेड, क्योंकि सूर्य जो है उस समय एकदम मिडिल ऑफ द ओवरहेड हम लोग के ऊपर रहते हैं, जिसके कारण जो है सूर्य की रोशनी काफ़ी डायरेक्ट जो है अर्थ पे पड़ती है और गर्मी या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा पड़ता है। दोपहर में गर्मी ज़्यादा लगती है नून के टाइम, और रात के अपेक्षा दिन में गर्मी ज़्यादा होती है क्योंकि दिन के समय सूर्य मौजूद रहता है, सन प्रेजेंट रहता है। तो दोपहर के समय जैसा कि हमने बताया, दोपहर को सन जो है हमारे ओवरहेड एकदम सीधा आकाश में जो है रहता है, बहुत ओवरहेड स्लैंटिंग नहीं रहता है, जिसका रोशनी डायरेक्ट हमारे अर्थ पे पड़ती है, जिसके कारण दोपहर के समय गर्मी ज़्यादा रहती है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। और एक पार्ट है कि इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग इट इज़ नॉट वेरी हॉट। मॉर्निंग में यानी सुबह के समय और इवनिंग यानी शाम के समय ज़्यादा गर्मी नहीं रहती है। सुबह इसलिए नहीं रहती है बिकॉज द टाइम व्हेन सन राइजेस, जब सूर्य उदय होने का समय रहता है तो सन जो है स्लैंटिंग पोजीशन में रहता है हमारे अर्थ पर। अर्थ पे उसका स्लैंटिंग लाइट पड़ता है, स्लैंटिंग जो है झुका हुआ रहता है और पीछे से आता है फ्रॉम द ईस्ट। तो स्लैंटिंग होने के कारण सन जो है हमारे पृथ्वी पर अर्थ पे डायरेक्ट नहीं पड़ता है, तो सुबह के समय जो है उतनी गर्मी नहीं रहती है। उसी तरह शाम के समय जब सन वेस्ट की तरफ जाता है और शिफ्ट होते रहता है तो उस समय भी सन जो है अर्थ पर स्लैंटिंग मोड पे आ जाता है और स्लैंटिंग होने के कारण गर्मी कम रहती है। तो इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह के समय और शाम का समय जो है ज़्यादा गर्म हमें नहीं होता है, ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, क्योंकि सन जो है उस समय स्लैंटिंग मोड में रहता है, पोजीशन में रहता है, हमारे अर्थ पर डायरेक्ट उसका हीट नहीं पड़ता है। बिकॉज वी गेट स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन। सन का जो रे है, सन की जो किरणें हैं, स्लैंटिंग यानी तिरछा होकर पड़ती है हमारी पृथ्वी पर, जिसके कारण डायरेक्ट सन का हीट नहीं आ पाता है और उस समय गर्मियाँ कम लगती है, हमें गर्मी कम लगती है। बट दोपहर के समय सन जो है एकदम माथा के हमारे सर के ऊपर एकदम ओवरहेड एट द मिडिल ऑफ द अर्थ, डायरेक्ट जो है सन का रे जो है पृथ्वी पर पड़ती है, जिसके कारण गर्मी दोपहर में ज़्यादा होता है। बट एट नून इट इज़ वेरी हॉट बिकॉज द सन शाइन्स डायरेक्टली ओवरहेड। दोपहर के समय गर्मी ज़्यादा होती है क्योंकि दोपहर के समय जो सन होता है वो डायरेक्टली शाइन्स करता है हमारे सर के ऊपर से ओवरहेड, जिसके कारण जो है पृथ्वी पर उसकी प्रकाश, उसका राइट सनरेज डायरेक्ट पड़ता है, जिससे वो गर्मी ज़्यादा लगती है। तो सुबह के समय और शाम के समय गर्मी नहीं रहती है और दोपहर के समय गर्मी ज़्यादा लगती है। तो ये भी एक कारण है वेदर चेंजेस में। अब सुबह ठंड है, हल्का हल्का ठंड है बिकॉज सन अभी राइज हो रहा है, सन जो है अभी स्लैंटिंग
रेज में आता है हमारे अर्थ पे। तो जैसे जैसे सन ऊपर की तरफ राइज होते जाता है और जैसे ही ओवरहेड में आता है तो गर्मी बढ़ जाती है। फिर जब सन सेट के समय जाता है, सेट होने लगता है, वेस्ट में जाता है, स्लैंटिंग पोजीशन में आ जाता है, उसका रेज जो है स्लैंटिंग आता है, तिरछा होने लगता है, तो जो है फिर गर्मी कम होने लगती है। तो ये भी सन के कारण भी जो है वेदर पे प्रभाव पड़ता है। अब विंड, वेदर चेंज होने के कारण जैसा कि हमने आपको बताया था, सन, विंड, सनी, ह्यूमिड, रेन, ये सब जो कारण है, एयर, विंड, ब्रीज, स्टॉर्म, ये सब जो कारण है हमारे वेदर पे इफेक्ट पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे विंड। विंड मतलब हवा। मूविंग एयर्स आर कॉल्ड विंड। बहती हवा जो होते हैं वो विंड कहलाते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ठीक है, बहते हुए हवा को हम लोग विंड के नाम से जानते हैं, पवन जिसे कहते हैं। When the wind blows gently, it is called a breeze. जब विंड जेंटली ब्लो करता है, मतलब एक नॉर्मल स्पीड से जेंटली, बहुत अच्छी तरह से, मतलब कि एक ब्लो करता है, विंड चलता है, तो उसे हम लोग ब्रीज कहते हैं। यह विंड का ब्रीज रूप है। और जब मूविंग हवा जब चलती है वो तो विंड हो गया, लेकिन वही विंड थोड़ा सा और रफ्तार में बहने लगे, काफ़ी अच्छा समर सीजन में जब तेज हवाएं चलती है तो काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं हम लोग, गर्मी से थोड़ा राहत मिलती है। तो वो व्हेन द विंड मूव जेंटली, जेंटली जब विंड्स मूव करता है तो उसे हम लोग ब्रीज कहते हैं। लुक द पोजिशन पिक्चर्स ऑफ द ब्रीज नाउ। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, and when the winds blow gently it is called breeze. Now strong winds which are accompanied by thunder and lightning are called storms. अब यही विंड जब स्ट्रांग हो जाता है, काफ़ी तेज हवाएं जब चलने लगती है और साथ में बिजली भी चमकने लगते हैं और बादल भी गरजने लगते हैं, तो वो जो है विंड जो है ब्रीज के रूप से क्या हो जाता है, स्टॉर्म के रूप में बदल जाता है। स्टॉर्म्स मतलब आंधी तूफान जिसे हम लोग कहते हैं, खूब तेज। हम लोग इसे जो है या तो मॉनसून सीजन में हम लोग देखते हैं, जब काफ़ी ज़्यादा गर्मी होने के कारण जब तेज़ हवाएं चलती हैं, बादल कहीं से आते हैं और ठंडे ठंडी हवाएं में खूब तेज़ हवाएं जब बहने लगती हैं तो वो क्या होता है, आंधी का रूप ले लेता है। हम लोग कहते हैं ना कि देखो आंधी आ गया, आंधी आ गया, काफ़ी तेज़ पेड़ पौधे जो है सब उड़ने लगते हैं, खूब ज़्यादा झूमने लगते हैं। तो ये जो है स्टॉर्म्स, जब विंड जो है काफ़ी तेज हो जाता है, उसका स्पीड बढ़ जाता है और साथ में बिजलियाँ चमकने लगे और बादल गरजने लगे, बादल गरज और छींटों के साथ जब हवाएं चलती है उसे हम आंधी का नाम देते हैं, जिसे हम लोग स्टॉर्म कहते हैं, आंधी। Sometimes storms causes lots of damage. कभी कभी यही आंधी जो तूफान का रूप ले लेता है और ये बहुत नुकसान भी पहुंचाता है। कहीं पे जब बहुत जोर, हम लोग सुने भी होंगे, देखे भी होंगे कि कहीं बहुत तेज जब आंधियां आती है, तूफान आते हैं, तो कितने घर उजड़ जाते हैं, कितने पेड़ उजड़ के गिर जाते हैं, कितने घर के छप्पर उजड़ जाते हैं और जो है बिजली के खंभे गिर गए, पेड़ गिर गए, बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। मतलब लॉस जो है बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। और दिस कैन अपरूट ट्रीज एंड ब्लो ऑफ द रूफ्स ऑफ हाउस। और ये स्टॉर्म्स जो है इतने स्ट्रांग होते हैं कि पेड़ तक उखाड़ के फेंक देते हैं। बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो भी जो है आंधी या तूफान में उड़ जाते हैं, उखड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। आंधियाँ जो है उखाड़ ले जाती है, गिरा देती है, जिससे जो है काफ़ी नुकसान होता है और काफ़ी डैमेज होता है। यहाँ तक कि कुछ लोगों का जो घर, छत जो है टाइल्स वगैरह, टाली वगैरह का होता है, छप्पड़ वगैरह होता है, घर का छप्पड़ भी उड़ा कर लेके चल जाता है। इतना पावर और इतना जो है स्ट्रांगली स्टॉर्म्स आते हैं। बच के स्टॉर्म्स में हमेशा हमें बच के रहना चाहिए। दिस कैन अपरूट ट्रीज एंड ब्लो ऑफ द रूफ्स ऑफ हाउसेस। द हॉट ड्राई अगेन स्ट्रॉन्ग विंड विच ब्लोज ड्यूरिंग पीक समर सीजन इन आफ्टरनून इज कॉल्ड लू।
मई जून के महीने में क्या होता है, दोपहर के समय जब गर्मी अपनी चरम सीमाएं पर रहती है, चरम सीमा पर रहती है बहुत ज़्यादा, जिसके हम लोग समर सीजन पिक पॉइंट पे रहता है, उस समय दोपहर के समय, नून के समय काफ़ी तेज हवाएं चलती है, गरम गरम हवा। ये हवा जो है जिसे हम लोग हुक्कड़ के नाम से भी जानते हैं कि यहाँ हुक्कड़ बह रहा बहुत तेज, लोग जो है बचने का कोशिश करते हैं। यह हवा जो है बहुत नुकसानदेह होता है, इससे हमारी तबीयत भी खराब हो सकती है और हमारा स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ सकता है, जिसे हम कहते हैं लू। लोग कहते हैं ना गर्मी में जब गर्म हवाएं दोपहर के समय या आफ्टरनून के समय जब गर्म हवाएं ब्लो करती हैं, चलती हैं, तो उससे हम लोग लू के नाम से जानते हैं। लू जो है बहुत अच्छा नहीं है, बहुत नुकसानदेह होता है। तो द हॉट ड्राई, सूखा और गर्म हवा जब दोपहर के समय और समर के पीक सीजन में, समर सीजन के पीक पे, एकदम गर्मी के चरम सीमा पे जब बहती है दोपहर के समय, जिसे हम लोग लू कहते हैं। अब क्या होता है, इट मेक्स द वेदर वेरी अनप्लेजेंट एंड अनकंफर्टेबल ड्यूरिंग, जो ये होता है इट मेक्स वेदर वेरी अनप्लेजेंट एंड अनकंफर्टेबल, ये जो है उस लू में वेदर जो होता है, मौसम जो होते हैं उस समय के, वो काफ़ी अनकंफर्ट फील करते हैं, मतलब कि हम उसमें कंफर्ट फील नहीं करते हैं और अच्छा भी नहीं लगता है, अनप्लेजेंट हो जाता है। मतलब वो लू जो है, मतलब जब लगे गरम गरम हवा जब बहने लगती हैं तो ऐसा लगता है कि चेहरा जल गया। लोग मुंह में कपड़ा वगैरह बांध के चलते हैं, मतलब सब ढक के रखते हैं कि लू न लग जाए। लू लगने से जो है हमारा हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है और कंफर्ट लोग फील नहीं करते हैं और अच्छा भी नहीं लगता है ये लू। फिर क्या होता है, दिस कोल्ड विंड्स मेक द वेदर वेरी, और यही जो है ड्यूरिंग विंटर्स कोल्ड विंड्स मेक द विंटर वेरी कोल्ड। ड्यूरिंग विंटर कोल्ड विंड्स मेक द विंटर वेरी कोल्ड। अब यही विंटर के सीजन में क्या होता है, जब विंटर सीजन आता है तो विंटर सीजन में यही जो है हवा, विंड जो है, ठंडी हवाएं जब बहने लगती है और यहाँ पे जो है सीजन वेदर जो है कोल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है ठंडी हवाएं से। विंटर, ठंड के सीजन में, सर्दी के मौसम में क्या होता है, हवाएं ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है और मौसम जो है क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या हुआ, क्लाउड्स। तो एक ये भी रीजन था वेदर का, जैसा कि हम लोग बताएं, सन के कारण वेदर चेंज होता है, विंड के कारण वेदर चेंज होता है। विंड के पिक्चर्स जैसे हम लोग देख रहे हैं, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड एंड व्हेन विंड्स ब्लो जेंटली इज कॉल्ड ब्रीज। तो अब हम लोग समझेंगे एक और कारण है क्लाउड्स। क्या है, क्लाउड्स जो है ये भी वेदर को इफेक्ट करता है, इससे भी जो है मौसम पे प्रभाव पड़ता है। बादल जब छा जाते हैं, आकाश में बादल आ जाते हैं तो अंधेरा अंधेरा हो जाता है, थोड़ा दिन जो है गर्मी से, बहुत ज़्यादा गर्मी के बाद जब बादल आ जाते हैं तो थोड़ा राहत होता है कि बादल आ गया, अब बरसात होने वाला है, अब थोड़ा मौसम ठंडा होगा, थोड़ा रिलीफ मिलेगा, थोड़ा हम लोग को अच्छा लगेगा। लेकिन क्लाउड्स जो है, द स्काई इज ऑलवेज कवर्ड विथ क्लाउड्स। क्लाउड्स, आकाश, हमारे आसमान जो है, हमारा आकाश जो है हमेशा बादलों से घिरा हुआ रहता है, क्लाउड्स से घिरा हुआ रहता है, यानी कवर्ड विथ क्लाउड्स। बट ऑन अ क्लाउडी डे, लेकिन जब क्लाउडी डे होता है, जिस दिन क्लाउडी डे होता है, जिस दिन माने बादल बहुत ज़्यादा घना रहता है आकाश में, वी सी हेवी क्लाउड्स विच अपीयर ब्लैक इन कलर। जब बहुत ज़्यादा घना क्लाउड्स हो जाते हैं आकाश में, वो जो है काले काले बादल जब छा जाते हैं आकाश में, तो वो क्या होता है, काला दिखाई देता है और मोस्टली जो है वेदर इस तरह का नजर आता है, क्लाउड इज देयर, दीज आर क्लाउड्स, है ना। अभी पता चला, अभी धूप था, कहीं से काले बादल आए और पूरा वेदर जो है काला काला हो गया,
आकाश जो है ब्लैक ब्लैक हो गया, हवाएं चलने लगी, आंधी आ गया, रेन होने लगा। तो क्लाउड्स भी जो है इफेक्ट करता है वेदर पे हमारा, ठीक है। अब देखते हैं, यही काले बादल जो होते हैं दिस क्लाउड्स ब्रिंग रेन, और यही काले बादल जो है बरसात लेकर आते हैं और हमारे धरती पर, हमारे पृथ्वी पर बारिश होती है। अ क्लाउडी डे इज कूलर देन सनी डे। क्लाउडी डे जो होता है, बादल वाला जो दिन होता है जिसमें काला काले बादल रहते हैं, बरसात होने का जब मौसम रहता है, काले काले बादल जब आकाश में पूरे छाए रहते हैं, तो वो क्या होता है कि समर के दिनों से, गर्मी के मौसम में जो दिन होते हैं, गर्मी के मौसम के दिनों से जो है क्लाउडी डे के जो मौसम होते हैं, दिन जो होते हैं, वो ठंड रहते हैं, ज़्यादा ठंडा रहता है। डे इज कूलर देन सनी डे। सनी डे से जो है क्लाउडी डे जो होता है वो ज़्यादा ठंडा होता है, बिकॉज द सन्स रे कैन नॉट रीच अस डायरेक्टली। क्यों ठंड होता है क्लाउडी डे सनी डे से? क्योंकि जो सन का रे है, सूर्य की किरणें जो है वो अर्थ पर या हम तक डायरेक्टली नहीं पहुंच पाता, क्योंकि बीच में क्लाउड्स जो है सन को ढक लेता है। क्लाउड्स, घना बादल छा जाने के कारण, ब्लैक क्लाउड्स आकाश में पूरा स्काई पे छा जाता है, जिसके कारण सूर्य छुप जाता है बादलों में, काले बादलों में, और सूर्य की रोशनी जो है, सूर्य की किरणें जो है हम तक या हमारे पृथ्वी तक या हमारे धरती तक डायरेक्टली नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण दिन जो है ठंडा हो जाता है क्लाउडी डे में। दिस इज बिकॉज क्लाउड्स ब्लॉक द रेज ऑफ द सन। क्लाउड्स जो है, बादल जो है, सन के रे को, सूर्य की किरणें को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण यानी अपने बादलों में उसे छुपा लेता है, जिससे सूर्य का किरणें जो है ब्लॉक हो जाते हैं और डायरेक्ट जो है अर्थ यानी हमारी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण क्लाउडी डे जो है कूल हो जाता है सनी डे से। क्लाउडी नाइट्स आर वार्म। This is because clouds do not allow heat of the earth to escape into the atmosphere. लेकिन क्लाउडी डे जो है वो तो कूल होता है, लेकिन क्लाउडी नाइट जो होता है वो गर्म होता है। क्यों गर्म होता है? हालांकि नाइट्स में तो सन नहीं हो पाता, लेकिन क्लाउडी नाइट्स इसलिए गर्म हो जाते हैं, गर्म रहते हैं, वार्म रहते हैं, क्योंकि क्लाउड्स जो होते हैं, जिस तरह क्लाउड्स जो है सन का रे को कवर कर लेता है, ढक लेता है, अपने में छुपा लेता है, तो वो डायरेक्टली अर्थ पे नहीं आ पाता, तो डे कूल हो जाता है। उसी तरह रात के समय क्लाउड्स जो है, दिस इज बिकॉज क्लाउड्स डू नॉट अलाउ हीट ऑफ द अर्थ, उसी समय क्लाउड्स जो है होने के कारण जो धरती की गर्मी जो है, हमारी पृथ्वी की, हमारी धरती की जो गर्मी है, उससे जो है उसको जो है एटमॉस्फेयर में खुलने घिलने नहीं देता है। यानी जो एटमॉस्फेयर में धरती की जो हीट है, अर्थ की जो हीट है, वो एटमॉस्फेयर में नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण गर्मी रहती है नाइट के समय क्लाउडी डे में। तो द स्काई इज ऑलवेज कवर्ड विथ क्लाउड्स, but on a cloudy day we see heavy clouds which appear black in color. These clouds bring rain. A cloudy day is cooler than sunny day because cloudy day is cooler than a sunny day because the sun's ray cannot reach directly with us to us. This is because clouds block the rays of the sun. ठीक है, दिन के समय क्लाउडी डे जो होता है सनी डे से कूल होता है, क्योंकि सन का रे क्लाउड से, ब्लैक क्लाउड्स, घना क्लाउड्स होने के कारण सन जो है छुप जाता है क्लाउड्स में और उसका रे डायरेक्ट हम तक नहीं पहुंच पाता। इसी कारण नाइट में भी जब क्लाउड्स रहते हैं, आकाश में अगर क्लाउड्स रहेगा तो हवा नहीं बहेगी। क्यों? क्योंकि क्लाउड्स के कारण जो टेम्परेचर हवा है एटमॉस्फेयर में घुल नहीं पाता है, मिल नहीं पाता है, जिससे नाइट्स जो है गर्म हो जाते हैं और वार्म हो जाते हैं, नाइट्स जो है गर्मी लगते हैं। नेक्स्ट, रेन। एक और कारण है
रेन जो है, रेन भी अफेक्टेड है वेदर चेंजेस करने में। तो रेन ऑल्सो अफेक्ट्स द वेदर, रेन भी वेदर को अफेक्ट करते हैं। द वेदर बिकम्स कूल व्हेन इट्स रेन्स, जब बारिश होती है तो वेदर जो है कूल हो जाता है। क्या हो जाता है? कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। वी वेलकम रेन आफ्टर हॉट समर, हम हमेशा जो है रेन को हमेशा हम लोग इंतज़ार करते हैं, मानसून सीजन कब आए और बारिश कब हो। क्योंकि जब मई जून की गर्मियों से जब हम परेशान हो जाते हैं तो मानसून सीजन जब आने लगते हैं तो हम लोग इंतजार का मानसून आ गया, मानसून आ गया। रेनी सीजन में हम लोग वेलकम करते हैं, बिकॉज जब रेनी सीजन आ जाता है, जब रेन होने लगते हैं मानसून में, तो जो है हमें गर्मी से कुछ राहत मिलती है। फार्मर्स ऑल्सो वेलकम रेन, यहाँ तक कि किसान जो हैं हमारे, वो लोग भी जो है बरसात, बारिश का, रेन का इंतजार करते हैं, एज इट इज़ गुड फॉर क्रॉप्स, क्योंकि बारिश जो है, बरसात जो है क्रॉप्स यानी खेती के लिए बहुत ही उपयोगी है और लाभदायक है। हाउएवर टू मच अनटाइमली रेन कॉजेस फ्लड्स और लॉस ऑफ क्रॉप्स। हालांकि एक तरह से बरसात जो है, बारिश जो है खेती के लिए, किसान भाइयों के लिए तो बहुत उपयोगी और लाभदायी है ही है, बट असमय बारिश या अत्यधिक बारिश, टू मच और अनटाइमली रेन, ज़्यादा बारिश हो जाए और असमय हो जाए तो वो जो है हमारे फसल को नुकसान भी कर सकती हैं। क्योंकि ज़्यादा बारिश बाढ़ का रूप ले लेती है, फ्लड्स का रूप ले लेती है, जिससे हमारे खेत के फसल्स वगैरह नुकसान हो जाते हैं, जिससे खेती में जो है, रेन तो अच्छा है, रेन हो रहा है, चलो ठीक है, अगर वो लिमिटेड हो और टाइमली हो तो रेन बहुत ही हेल्पफुल है हमारे लिए और क्रॉप्स के लिए और किसानों के लिए। लेकिन अनटाइमली और टू मच रेन कॉजेस फ्लड। देख रहे हैं, ये है बाढ़ का नज़ारा। हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, जीवन यापन गड़बड़ा जाता है, लोगों को तकलीफें होने लगती है, खेत में फसल नष्ट हो जाते हैं, घर द्वार, रास्ते, सड़क, बच्चे, बूढ़े, सभी को बहुत परेशानियां होने लगती है। ये है फ्लड का एक रूप। और एक बात, सम प्लेसेस इन इंडिया लैक रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड ड्रॉट। During drought, plants, animals and even human being dies due to lack of water and food. जिस तरह बारिश तो ठीक है, लेकिन अत्यधिक और असमय जो होने वाली बारिश है वो हमें बाढ़ का रूप जब दे देती है, उसी प्रकार किसी किसी जगह पे, कहीं कहीं पे हमारे देश में, हमारे भारत में क्या होता है, बारिश होते ही नहीं है या बहुत कम बारिश होते हैं। कम बारिश होने के कारण या न होने के कारण अब वो जगह पे है, क्या हो जाता है, वहां पे सूखा का रूप आ जाता है, ड्रॉट। देख सकते हैं ना हम लोग, ड्रॉट। देखें, धरती फट गई है पानी के कारण, पानी नहीं मिल रहा है, यहाँ किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं, सूखा पड़ा हुआ है, नदियाँ सूख जाती है, कुएं सूख जाते हैं, वेल सूख जाते हैं, झीलों में पानी नहीं रहती है, पक्षियों को पीने के लिए कहीं पानी नहीं मिलती है। तो ये भी एक बहुत भयावह स्थिति है हमारे लिए। तो रेन तो सही है, रेन तो सही है, लेकिन अत्यधिक और असमय होने वाले रेन वो नुकसानदेह है, और नहीं होने वाले रेन वो भी नुकसानदेह है। क्योंकि ड्रॉट जब आते हैं, जब सूखा पड़ने लगता है, जब मौसम जो है नहीं होता है, बारिश नहीं होता है, तो एनिमल्स, जानवरों को, पक्षियों को, यहाँ तक कि इंसानों को भी खाने के लिए, पीने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि उस समय कुछ भी नहीं रहता है खाने पीने के लिए। बहुत ही दर्दनाक और भयानक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, बाढ़ में भी, सूखा में भी। तो दोनों ही जो है हमारे लिए अच्छी स्थिति नहीं है। ना ही फ्लड हमारे लिए अच्छा है, ना ही ड्रॉट हमारे लिए अच्छा है। तो हमारे लिए अच्छा क्या है, रेन। बस टाइमली रेन हो, जितना आवश्यकता हो उतना हो, तो हमें
लाभ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो हम लोग अभी समझे हैं कि रेन वेदर इफेक्टिंग में क्या क्या चीज का ज्यादा योगदान या महत्वपूर्ण है वेदर चेंजेस करने में। तो वेदर चेंजेस करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है सन का, क्लाउड का, विंड का, रेन का। तो ये सब चीजें जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम जो है यही बस समझेंगे। अब आज के लिए हमारा जो है पार्ट 1 कंप्लीट साइंस का, वेदर एंड सीजन का। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे सीजन के बारे में, सीजन जो है क्या है। सो थैंक यू वेरी मच, इट्स एनफ। नेक्स्ट पार्ट 2 लेकर बहुत जल्द मैं आप लोगों के सामने आऊंगा। सो थैंक यू आर मोस्ट वेलकम।